पहले जमाना था सूचना देके थोड़े आता था अतिथि, वो तो अचानक ही आता था। तो महाराज वो जहाँ ब्याह होने वाला था उस कन्या का, वहाँ के लोग आ गए। और घर में कौन है? केवल वो कन्या जिसका ब्याह होने वाला है, माता पिता घर में है ही नहीं। अब कन्या बड़े संकट में पड़ी कि ये हमारे होने वाले ससुराल से अतिथि आए हैं, इनकी सेवा कैसे करें। और घर में ज्यादा कुछ है भी नहीं, थोड़े धान थे। क्या थे? तो पुराने जमाने में माताएं धान खुद कूटती थी, चक्किया खुद चलाती थी। तो उसने सोचा घर में थोड़ा गुड़ रखा है, खांड रखी है, तो धान कूट लें तो नमकीन मीठे चावल बनाकर इनको खिला देंगी। लेकिन वो चूड़ियाँ पहने थी महाराज। आजकल तो माताएं चूड़ियाँ यूं निकाल लेती हैं जैसे बदल बदल के, नहीं, हरी साड़ी तो हरी चूड़ी, लाल साड़ी तो लाल चूड़ी, काली साड़ी तो आपने देखा होगा काली बिंदी, काली लिपस्टिक, काली साड़ी। क्या जमाना आ गया है। जबकि काले नख और नीले नख तो राक्षसियों के होते हैं। नखों का रंग, अधरों का रंग, सिंदूर का रंग, बिंदी का रंग कभी भी लाल के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं है। अब तो कुछ भी होता है। तो पुराने जमाने में कोई स्त्री अपनी चूड़ी नहीं उतारती थी, फूट भले जाए, चूड़ी तो तभी उतरती थी जब उसका सौभाग्य नहीं रहता था। और आजकल तो शौकिया चूड़ी उतारी और चढ़ाई जाती है, ये युग है। तो चूड़ी पहने हुए थी और धान कूटने लगी, बाहर बैठे हैं अतिथि, तो चूड़ियाँ खन खन की आवाज है। चूड़ी पहनना अच्छी चीज है, लेकिन बहू को चूड़ी खनकानी नहीं चाहिए, इसलिए आजकल की बहुएं पहनती ही नहीं है। बोलो राधे राधे। 7 चीजें सौभाग्यवती स्त्री को निरंतर धारण करनी चाहिए। कितनी चीजें? 7 चीजें। 2 वस्तुएं पैरों में, उंगली में बिछुआ, टखने में पायल। कितनी हो गई? 2। हाथों में चूड़ियां 3, कानों में कुंडल 4, नाक में फूल 5, माथे में बिंदी लाल 6 और मांग में लंबा सिंदूर 7। ये 7 चीजें सब सौभाग्यवती स्त्री को धारण करनी चाहिए। आज ये सब नहीं मानते हैं, इसलिए अशांति है, लड़ाई है, झगड़ा है, असंतोष है, भक्ति भाव वो नहीं है जो होना चाहिए। खैर, तो पुराने जमाने का मामला था, वो चूड़ी खनकने लगी तो उसको बड़ी लज्जा आई। किसको? वो जो धान कूट रही थी। तो उसने, दत्तात्रेय भगवान ने लीला देख रहे थे, उसने क्या किया, उतरी तो नहीं चूड़ी क्योंकि बड़ी कसी थी, तो उन्होंने एक एक चूड़ी तोड़ने लगे और तोड़ते तोड़ते, अब बहुत बढ़िया चूड़ी थी तो 2-2 चूड़ी उसने छोड़ दी। अब फिर जब धान कूटना शुरू किया तो फिर टुन 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 2 चूड़ी बची थी कि नहीं, तो उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। अब कितनी चूड़ी बची? 1। अब आवाज आएगी कि नहीं? बोलो। दत्तात्रेय भगवान ने कहा, बिटिया हम तुमको गुरु बनाते हैं, तुमने हमको एक उपदेश कर दिया। वासे बहु नाम कलहो, बहुत से लोग बैठ करके भजन करेंगे तो कलह होगा। और भवेद वार्ता द्वयोरपि, और 2 भी होंगे तो आपस में बातचीत तो वो भी करेंगे। चूड़ियों की तरह एक एव चरे तस्मात् कुमारिया इव कंकण। इसलिए योगी को चाहिए कि कुमारी के कंकण की तरह अकेला ही विचरण करे। ये ज्ञान लिया। एक एव चरे तस्मात्, अकेला ही विचरण करे। कैसे? कुमारिया इव कंकण, कुमारी के कंकण की तरह महाराज योगी को अकेले रहना चाहिए। तो सप्त सरोवर में जब सप्तर्षि महाराज बैठ करके भजन करने लगे और बीच बीच में बातें करें, तो उन्होंने कहा देखो भाई ये ठीक नहीं है, चलो
पर्वत पर चलो, और कोई इस शिखर पे बैठो, कोई उस शिखर पे दूर दूर रहो, तो ताकि भजन हो। और सातों ऋषि उठ खड़े हुए। जब सातों ऋषि उठ खड़े हुए तो भगवती भागीरथी प्रकट हो गई। बोले हे महाराज, यहाँ तो सब लोग पाप ही धोने आते हैं, आप आए हो भजन कर रहे हो, आप भी जा रहे हो, आप यहीं बैठो। कहा माता हम तो आए ही थे यहाँ आपके तट पर, लेकिन क्या करें, ये जीव बड़ा चंचल है, हम संयम से नहीं रह पा रहे हैं, आपस में बातचीत करते हैं, भजन में विघ्न होता है, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। तो माता कहती नहीं, हम एक एक के लिए अलग अलग बहेंगी, 7 धाराओं में बहेंगी, लेकिन आप रहिए हमारे ही तट पर। आज भी जून के महीने में आप ऊपर चढ़ के देखिए, आज भी गंगा माता की 7 धाराएं अलग अलग दिखाई बढ़ जाती है कभी कभी। तो महाराज उसी सप्त सरोवर तीर्थ में, कहा, हाँ, जहां पर सप्तर्षियों ने, उसको सप्तर्षि घाट भी कहते हैं, सप्तर्षियों ने जहां पर महाराज भजन किया, उसी जगह पर धृतराष्ट्र पहुंच गए। विदुर जी ने उनके लिए कुटिया बनाई। देखिए भक्ति, वो तो बना नहीं सकते थे, सेवक कोई था नहीं, तो उन्होंने, विदुर जी ने फूस की कुटिया बनाई और उनको ला करके उनकी सेवा करने लगे, कंदमूल आज देने लगे और वो भजन करने लगे। तब धृतराष्ट्र ने मन में विचार किया कि इस बूढ़े विदुर से हम कब तक सेवा लें, ये भी तो कम आयु के नहीं है, तो कृष्ण की यदि कृपा मेरे ऊपर हो, यही तो बात है। 5 दिन के अंदर धृतराष्ट्र ने साधना करके योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। अगर धृतराष्ट्र अच्छे पुरुष नहीं थे, योगी नहीं थे, कृष्ण की कृपा नहीं थी, तो 5 दिन में योगाग्नि से शरीर जला दे, ये कोई साधारण बात तो नहीं है, साधारण है वो। इसे धृतराष्ट्र ने 5वें दिन योगाग्नि से शरीर दग दग जलने लगा। उस समय गांधारी बाहर खड़ी थी गंगा किनारे, और जब दग दग की आवाज आई, विदुर जी गए थे वन में कंदमूल लेने, तो जान गई कुटिया जलने लगी है, तो वो भी दौड़ करके उसी कुटिया में ही प्रवेश कर गई। पर इस तरह से धृतराष्ट्र और गांधारी महाराज अपने धाम को चले गए। विदुर को बड़ा वैराग्य हुआ और वो वहां से प्रभासक क्षेत्र की ओर चले गए। ये समाचार सुन करके युधिष्ठिर को बड़ी पीड़ा हुई कि हमारे बूढ़े माता पिता इस तरह से जाकर के हमको छोड़ के चले गए। तो देव नारद ने आकर के उनको समझाया कि तुम उनके लिए दुख मत करो, उन्होंने तो कृष्ण को प्राप्त किया है, योगी के जीवन को उन्होंने जिया है लौकिक दृष्टि से। इसलिए धृतराष्ट्र एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, आपने शायद सुना हो, जब उनसे विदुर जी ने बार बार कहा कि तुम धर्म का आश्रय लो, तो धृतराष्ट्र विदुर को कहते हैं कि तू बार बार मुझे धर्म का उपदेश करता रहता है, तुझे ऐसा लगता है ना कि मैं धर्म को जानता ही नहीं हूं, तभी तो उपदेश करते हो। जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति ही, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उस धर्म को पालन करने का मेरा जी नहीं करता। बताइए, है कोई इतना ईमानदार दुनिया में? मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उस धर्म का पालन करने के लिए मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। और जानाम्य धर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन नच में निवृत्ति ही, मैं उसको छोड़ नहीं पाता हूं, मैं अधर्म में लगा हूं। विदुर जी ने पूछा ये जानबूझ करके क्यों ऐसा हो रहा है? तो क्या उत्तर देता है? बोले केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई देवता चतुर्भुज मदन मोहन मुरली मनोहर घनश्याम श्याम सुंदर गोपी वल्लभ हमारे अंतःकरण में बैठे हैं और जैसा जैसा वो कहते हैं हम वैसा वैसा करते हैं। अब विदुर तुम्हारी बात माने कि कृष्ण की बात माने? केनापि देवेन, किसी अनवृष्णीय देवता के द्वारा, हृदय स्थितेन, जो मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, कृष्ण जैसा हमको नियुक्त किए हैं हम वैसा करते हैं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तो कृष्ण ही की बात मानेंगे। उन्होंने कहा है कि एक भी भूमि का टुकड़ा इन पांडवों को मत देना, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, कृष्ण की बात मानेंगे, तुम्हारी बात हम बिल्कुल
नहीं माने, वो है धृतराष्ट्र। जरा विचार कीजिए, देवर्षि नारद ने हृदय स्थिते, धृतराष्ट्र कहता है वो कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं और वो जैसा कहते हैं वैसा मैं करता हूं। धृतराष्ट्र का वाक्य है महाभारत में, केनापि देवेन हृदय स्थितेन, मेरे हृदय में बैठे हुए कृष्ण के द्वारा यथा नियुक्तोस्मि, जैसा मैं नियुक्त किया गया तथा करोमि, मैं वैसा करता हूं। इसलिए हम उनकी बात मानते हैं, तुम्हारी बात। ये क्यों सिद्ध होता है? अगर ऐसा न होता तो 5 दिन में योगाग्नि के द्वारा महापुरुष की गति जो ऋषियों मुनियों को नहीं प्राप्त होती है वो प्राप्त हुई। इससे सिद्ध होता है कि धृतराष्ट्र योगी थे और कृष्ण के समस्त रहस्यों को वो जानते थे, कृष्ण के अंतःकरण को वो जानते थे। जैसा प्रभु चाहते वैसा हो, वो चाहते हैं कि युद्ध हो जाना चाहिए, वो चाहते हैं कि सर्वनाश हो जाना चाहिए। एक बार एक संत कथा सुना रहे थे, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन महापुरुषों की बात ये नहीं पूछनी चाहिए कहाँ लिखी है, वो तो उनको दिखता है। तो एक संत ने कहा कि पितामह भीष्म से ऋषियों ने एक बार प्रश्न किया कि तुम संतों के पुत्र होकर, धर्म के मर्म को जानने वाले होकर द्रौपदी के वस्त्र हरण को कैसे सह गए? किसकी निष्ठा थी ये? किस पर तुम अपनी भक्ति दिखा रहे थे? तुमने अपने पोते की वधू जो तुम्हारी कन्या जैसी है उसका अपमान तुम कैसे सह गए? तुम मौन कैसे बैठे रहे? आप इसका उत्तर बताइए। तो पितामह भीष्म ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा आप ठीक कहते हैं, यदि मैं धनुष उतार लेता कंधे से तो धनुष चलाना नहीं पड़ता, केवल मैं प्रत्यंचय चढ़ा देता, सोई सब लोग भाग खड़े होते, मेरे सामने संसार में कोई धनुर्धर टिक नहीं सकता था, मैं बचा सकता था द्रौपदी। बचाया क्यों नहीं? यदि मैंने द्रौपदी को उस दिन बचा लिया होता तो भगवान कृष्ण वस्त्र के रूप में भी प्रकट होते हैं, ये लीला से संसार वंचित रह जाता। इसलिए मैं तो कृष्ण की ओर देख रहा था कि प्रभु आप क्या करने वाले हैं। आप सुंदर सफेद सब्ज बैंगनी हरेरे पीरे बसन के ढेरे गनिकाऊ ना ही पाए हैं, खाकी मुल्तानी और पियाजी जाफरानी बहुधानी आसमानी, आसमान लग छाए हैं, लाल गुल खैरी गुलाबांस गुल श्री रंग फाल शाही काही और बादामी दर्शाए हैं। द्रौपदी के काज ब्रजराज है बजाज, मानो लाज के जहाज आज द्वारिका से आए हैं। भगवान वस्त्रावतार लेते हैं। कैसा अवतार? वस्त्र के रूप में अवतरित होते हैं। यदि मैंने उस दिन इंटरफेयर कर दिया होता, यदि मैंने दुर्योधन को डांट दिया होता तो भगवान का ये वस्त्रावतार संसार वंचित रह जाता थी नहीं। तो हम तो भगवान की ओर देखते हैं कि वो क्या लीला करना चाहते हैं, इसलिए हमने बीच में कोई भी विघ्न नहीं किया। ये उत्तर ठीक है ना? नहीं, बहुत सुंदर बात आपकी है, लेकिन ये जो बात है अपनी, एक होता है धर्म और एक होता है विशेष धर्म। ये लोग जो है ये विशेष महापुरुष थे, ये सब अवतारी होकर के आए थे, ये कोई साधारण नहीं थे। भीष्म पितामह वसु के अवतार थे, विदुर धर्म के अवतार थे, धृतराष्ट्र भी वसु ही थे, अश्वत्थामा शिव का अवतार था, दुर्योधन कलयुग का अवतार था, शकुनी द्वापर का अवतार था। ये तो सब अवतार हैं और अवतार होने के नाते इनकी कृष्ण के द्वारा की गई एक अद्भुत लीला थी और ये सब उसमें असमर्थ थे। इनको स्वतंत्रता थी ही नहीं, कृष्ण ने इनको बांध दिया था। इसलिए ये कौन सी बात कृष्ण की है कि जब युद्ध सिर पर आ गया तब कर्ण को बताया कि तुम कुंती के पुत्र हो। ये बात शुरू से क्यों नहीं बता दी?
अगर शुरू से बता दिया होता तो युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि दुर्योधन ने तो कर्ण ही के भरोसे युद्ध छेड़ा था। उनको पितामह और द्रोणों पर तो विश्वास ही नहीं था, वो तो पांडवों से प्रेम करते, उसको भ्रम था। और सब लीला तो उस श्याम सुंदर की है। इसलिए मैं आपको एक रहस्यमयी कथा यहां जरूर सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। जिस समय महाभारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई तो वहां पर घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक आया। कौन आया? उसने श्याम सुंदर को प्रणाम करके कहा, प्रभु क्या आप ये खेल करने जा रहे हो, लीला? ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो लीला ही है एक तरह से। बोले क्यों? बोले कीड़े मकोड़े मारने के लिए तुमको युद्ध की लीला करनी चाहिए, आप संकल्प मात्र करें सब नष्ट हो जाएंगे। तो पिता भगवान ने कहा, इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, भगदत्त, दुर्योधन, भूरिश्रवा जैसे महारथियों को तुम कीड़ा मकोड़ा कहते हो? तो बर्बरीक कहता है, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको क्षण भर में नष्ट कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा, दिखाओ पराक्रम। तो उसने एक बाण निकाला और निकाल के धनुष पर रखा और मंत्र पढ़ के आकाश में फेंक दिया, तो ऊपर से सिंदूर झरने लगा। और उसने घोषणा की, दोनों सेनाओं के योद्धा अपने अपने वस्त्र देख लें, जिनके ऊपर सिंदूर नहीं गिरेगा वही बचेगा अगले बाण में, बाकी सब मारे जाएंगे। युधिष्ठिर के ऊपर तो गिरा नहीं था। उन्होंने भीम और अर्जुन को भी देख लिया, हम तो पांचों भाई सुरक्षित। और जैसे उसने महाराज दूसरा बाण अनुसंधान किया और संकल्प किया सबका वध करने का, सोई भगवान ने उंगली उठा दी, चक्र नारायण प्रकट हो गए। ये चक्र सुदर्शन कौन है जानते हैं? नहीं जानते? हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमादाय पदयो यदे कोने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्र वपुषा त्रयाणाम रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। जब युद्ध होने वाला था तो भगवान राम ने 1000 कमल के पुष्पों से शिव की पूजा का संकल्प किया। हरिस्ते, हरि माने राम, साहस्रम 1000, कमल बलिमादाय पदयो, कमलों की पूजा ला करके रखी और 1000 माला ले ली। एक बार नमः शिवाय, नमः शिवाय, एक एक पुष्प चढ़ाने लगे। जब 999 चढ़ गए, एक फूल कम हो गया। यदे कोने, एक ऊने, ऊन माने जानते? ऊन, ऊन माने वो कपड़ा बुनने वाला ऊन नहीं, ऊन माने एक कम। जैसे 29, 29 माने एक कम 79, एक कम 19, 19, एक कम 20, एक कम को ऊन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊन। तो 29, 49, तो यद एकों ने एक ऊन हो गया, एक कम हो गया। यदि कोने तस्मिन, तस्मिन माने उस पुष्प के एक कम हो जाने पर सारे सरोवर देख लिए, लेकिन भगवान शिव ने लीला की, अपनी पंडिताइन को बुलाया, चामुंडा देवी को, और कहा एक बार जिह्वा फैलाओ, और जैसे रक्त बिंदु के बिंदु चाट लिए थे रक्त बीज के, ऐसे सारे सरोवरों के समस्त पुष्पों को चाट जाओ। तो बोलो राधे राधे। तो हनुमान जी जैसे पुरुषार्थी लोगों को भी कहीं कमल मिला ही नहीं। तब भगवान ने मन में विचार किया कि हमारी माता कौशल्या जब मुँह धोती थी तो वो कहती थी, राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। हमारो बेटा राजीव नयन है। कैसा है? राजीव नयन माने कमल नयन, नवकंज लोचन कंज मुख कर
कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय। तो भगवान कंज लोचन है। कैसे हैं? नेत्र उनका कमल जैसा है। अब 999 तो चढ़ ही गए, एक नेत्र से भी जीवन चल सकता है, तो अपना नेत्र ही चढ़ा करके क्यों न पूजा पूरी कर दी जाए। तो तुरंत बाण खींचा और निज मुदहरन नेत्र कमलम, निजम नेत्र कमलम उदहरत, अब निकालने की कोशिश नहीं की, नुकीला तीखा लाल लाल बाण खच से मारा और नेत्र निकाल दिया। उस वृंदाचार्य महिम्न स्तोत्र में कहते हैं निजम नेत्र कमलम उदाहरत, निजम उदाहरण नेत्र कमलम, अपने नेत्र कमल को निकाल लिया और जैसे निकाल के पिंडी पर चढ़ाया भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। हाय हाय प्रभु, मैं तो हंसी कर रहा था, वो आपने सचमुच खेल कर दिया। झट से चंद्रमा में से निकाला अमृत और नेत्र गोलक उठा के वहीं धर दिया, चंद्रमा से अमृत ला के उसमें लगाई दिया। इतने अभिभूत हो गए कि गतो भक्तुद्रे कहा परिणति मसौ चक्र बपुसा, भगवान शिव इस भक्ति के भार को सह नहीं पाए और चक्र के रूप में वहीं परिवर्तित हो गए। चक्र वपुषा परिणतिम गता, स्पष्ट संस्कृत है। चक्र के रूप में शिव प्रकट हो गए। ये चक्र सुदर्शन नहीं है, ये साक्षात शिव है। जब उनको बुलाते हैं तभी आ जाते हैं। भयंकर भयंकर शंकर जिनकी उंगली पर नृत्य करते रहते हैं, उन भगवान शिव का आवाहन किया प्रभु कृष्ण ने और कहा इस राक्षस का वध करो। तो अम्बरीश का सिर कट गया। राधे राधे। युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ कि हमारा पोता था और देखो बिना लड़े काम हो गया था, हम लोग तो जीते ही जाते, लेकिन इन्होंने तो मार डाला। तो भगवान से कहा प्रभु आप क्या किए, तो हमारा ही आदमी था। तो बोले युधिष्ठिर तुमको नहीं मालूम है, मैंने असुरों का नाश करने के लिए ही अवतार लिया है। आज आ गया, नहीं तो बाद में कहीं मैं इसको ढूंढ करके मार डालता। मैं राक्षसों का द्रोही हूं। मैंने ये महाभारत इसलिए रचा है कि ये भीष्म द्रोण जैसे महापुरुष हमारा दर्शन करते हुए बाणों से शरीर का त्याग करें, वो राक्षस के हाथ से मारे जाएंगे, ये नहीं हो सकता। हम बर्बरीक बोला प्रभु आपने हमको मारा, बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारी अंतिम इच्छा नहीं पूछी। मृत्यु के समय कम से कम एक बार तो पूछ लेते। तो भगवान ने कहा एवं मस्तु, भगवान बड़े उदार हैं। अचल करऊं तन राखूं प्राणा, अच्छा अच्छा तेरा प्राण तेरे शरीर में सिर में स्थिर हो, बोल क्या चाहता है। बोले मैं इस दिव्य युद्ध को जो आपकी कालमयी लीला है, क्योंकि गीता के 11वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आपका परिचय क्या है, तो उन्होंने कहा कालोस्मि लोकक्षयकत् प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम् प्रवृत्ता, मैं संसार को समेटने के लिए आया हुआ काल हूं। क्या कहा? काल हो। यह अपना परिचय दिया है कृष्ण ने। कृष्ण उवाच, जब आप गीता पढ़ें रामायण पढ़ें और जहां लिखा हो भगवान बोले उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और सुनो अर्जुन, तुमको अहंकार है कि तुम मारोगे, बिना वित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। तू नहीं भी रहेगा, तू नहीं भी बाण चलाएगा, तो भी जो सामने खड़े हैं इनमें से एक भी नहीं बचेगा। ये क्या कहता है वाक्य? ये तो मैं ही कर रहा हूं। बर्बरी कहता है आपकी इस लीला को मैं देखना चाहता था, तो आपने हमको पहले ही मार डाला। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारे प्राण सिर में स्थिर रहे, और भीमसेन का बांध दो उसको ऊपर। तो बड़ा ऊंचा एक समी वृक्ष था, उसके ऊपर बांध दिया का तुम्हारी दिव्य दृष्टि होगी, तुम पूरे युद्ध को अच्छी तरह देख सकोगे। और जब पूरा युद्ध हो गया, दुर्योधन की जंघाएं टूट गई, तो जो कर्मचारी लोग होते हैं ना, वो तो बातें करते ही हैं। बातें ये शुरू हो गई कि इस युद्ध में सबसे अधिक पराक्रम किसने किया।
तो कुछ लोग कहें कि अर्जुन ने किया और कुछ लोग कहें भीमसेन ने किया। किया सबने होगा, लेकिन नाम तो दो ही एक का होता है। जब जानकी माता ने प्रभु राम से पूछा विमान पर, पुष्पक विमान से, कि इतने करोड़ों राक्षस मरे पड़े हैं, इतने किसने मारे? तो भगवान ने क्या कहा? हनुमान अंगद के मारे रणमह परे निशाचर सारे। हनुमान और अंगद के मारे हैं सब। तो क्या सुग्रीव ने क्यों नहीं मारे होंगे? जामवंत ने क्यों नहीं मारे? लक्ष्मण ने क्यों नहीं मारे? जो नामी होता है ना, उसी का नाम हो जाता है। अब दो दल बन गए बाबूजी, एक भीमसेन वाला, एक अर्जुन वाला। अब ये बात धीरे धीरे भीमसेन और अर्जुन के पास भी पहुंची। तो उन लोगों ने सोचा वास्तव में विश्व युद्ध तो हुआ, लेकिन विश्व चैंपियन डिक्लेयर नहीं हुआ। भाई सबसे अधिक पराक्रम किसने किया? अगर भीम और अर्जुन का युद्ध हो जाए, इनमें जो विजयी रहेगा वो विश्व का सबसे बड़ा योद्धा होगा। ये बात भगवान कृष्ण के कानों में पहुंच गई। वो जान गए एक महाभारत तो समाप्त हुआ, दूसरा घर में तैयार है। भगवान बड़े लीलाधर हैं, तुरंत दोनों को बुलाया और बुला के बिठाया, बातचीत करने लगे, प्रसंग चला दिया। भीमसेन अर्जुन, एक बात है। बोले क्या बात है? बात यह है कि देखो हम रथ हाँकते रहे और तुम दोनों युद्ध करते रहे, जी भर के हमने युद्ध देख नहीं पाया। ये नहीं पता चल पाया कि इस युद्ध में सबसे अधिक पराक्रम। दोनों बोले जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। हाँ हाँ। भगवान बोले हाँ हम भी जानते हैं, तुम भी यही जानना चाहते हो। किसने किया? बोले हाँ प्रभु, किसने सबसे ज्यादा किया? बोले चलो हम तुमको बताते हैं। और तीनों को, दोनों को लेकर के वहीं सभी वृक्ष के पास पहुंचे जहां वो बर्बरीक का सिर लटका हुआ था। बर्बरीक ने प्रभु को प्रणाम किया। बोले कहो पुत्र। बोले प्रभु खूब देखा। बोले अच्छा ये बताओ पुत्र, तुमने दोनों सेनाओं के समस्त योद्धाओं को देखा है पराक्रम करते हुए, इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा पराक्रमी योद्धा कौन है? बर्बरीक ने कहा प्रभु क्यों माया में हमको मोह रहे हो? बोले नहीं पुत्र, तुम सच सच बताओ, तुम्हारे ये दादा लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पराक्रम सबसे अधिक किसने? तब बर्बरीक कहता है प्रभु मैंने तो किसी को युद्ध करते ही नहीं देखा। आह, बताइए। गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण का एक वाक्य है जो रोंगटे खड़े करता है। भगवान कहते हैं मया हतान त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान। हे अर्जुन, इतने सामने ये खड़े हैं, वो मया हतान, मैंने इनको मार डाला है। अब मरे मरायों को तुम मारो, तुम्हारा नाम हो जाएगा, लेकिन ये तो सब मरे मराए ही हैं। आहा। भीष्मं च द्रोणं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्ध वीरान मया हतान, मैंने मार डाले। तुम जहिमा व्यथिष्ठा, मरो को तुम मारो, डरो मत। युध्यस्व, युद्ध कर, जेतासि रणे सपत्नान, तुम इन समस्त शत्रुओं को जीत जाओगे, मैंने सबको मार डाला। ये वाक्य सुनकर अर्जुन थोड़ा इसका अर्थ समझ पाए कि भगवान क्या कह रहे हैं। लेकिन जब बर्बरीक ने कहा कि मैंने यहाँ एक ही दृश्य देखा कि काले वस्त्र पहन करके, खप्पर हाथ में लेकर के, त्रिशूल लेकर के द्रौपदी आगे आगे चल रही थी और आपका चक्र सुदर्शन उससे भी आगे चलता था। जिस योद्धा का प्राण चक्र सुदर्शन ले लेता था उसका रक्त द्रौपदी पी जाती थी। उसके बाद किसी का बाण लग जाता था, किसी की तलवार लग जाती थी, किसी का गदा लग जाता था, वो मर जाता था। उनको तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने तो चक्र का दर्शन किया है और द्रौपदी का दर्शन किया है। अब दोनों के मुख देखने लायक थे कि हम अपने को कितना बड़ा पराक्रमी समझ रहे थे, लेकिन करने वाला तो कोई और है। ये लीला थी भगवान की सारी और कुछ नहीं था। सारा महाभारत भगवान कृष्ण का एक अध्याय है।
बाकी सबको निमित्त बना दिया और वही कलंक दे दिया। लेकिन सत्य ये है, लोग कहते हैं कि अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की। चंद्रमा के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है बुध और दूसरे का नाम है वर्चा। क्या नाम है? वर्चा। और चंद्रमा के पास भगवान कृष्ण स्वयं गए कि इस युद्ध में तुम्हें भी आहुति डालनी है, हे चंद्रदेव अपना एक पुत्र मुझे दीजिए। तो चंद्रमा ने कहा कि हमारा एक पुत्र तो ग्रह है, उसका दान करना ठीक नहीं है। मैं अपने छोटे पुत्र वर्चा को तुम्हें देता हूं, लेकिन मैं ज्यादा दिन इसके वियोग में नहीं रह सकता। इसलिए हे श्याम सुंदर, आप मुझे वचन दीजिए, 16 वर्ष के बाद हम इसको वापस बुला लेंगे। अब द्रोणाचार्य कहे कि हमने चक्रव्यूह बनाया था, उसमें हमने अभिमन्यु को मार लिया। तुमने कहां से मार लिया? वो तो कृष्ण पहले ही 16 वर्ष का वचन देकर आए हैं, वो स्वयं व्यवस्था करके आए हैं, वही सब होगा जो होना है। इसलिए वर्चा नाम का चंद्रपुत्र ही अभिमन्यु था और 16वें वर्ष वो चला गया। इन कथाओं से सिद्ध होता है कि महाभारत की जो लीला है वो कृष्ण की लीला मात्र है और कुछ नहीं है। इसलिए इनके पात्रों में अगर ये वाक्य आता है कि जो हमसे कृष्ण कराते हैं वो करते हैं, तो वो बात थोड़ी देर के लिए मानने योग्य है। साधारण पुरुष ये लोग नहीं हैं, ये तो इनकी लीला के पात्र हैं। क्या है ये? हाँ, इसलिए ये बात सहन करने योग्य बात। और वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि व्यक्ति अपकर्म करे और कृष्ण को नाम लेकर करे, ये तो दोष होगा, वो ठीक नहीं माना जाएगा। लेकिन इन लोगों ने जो किया, भीष्म आदि ने, वो किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, बस काम कर रहे थे। उनका कोई स्वार्थ थोड़ा था। द्रौपदी की रक्षा हो जाती या अपमान हो गया, इसमें भीष्म का क्या मिलना जाना था? वो तो कठपुतली थे, ये बात है। स्वार्थ की दृष्टि से कुछ नहीं था। तो महाराज राजा परीक्षित जो है वो बड़ा होने लगा। युधिष्ठिर के मन में एक संकल्प आया कि बहुत दिन हो गए, कृष्ण का समाचार नहीं मिला। चले गए थे ना बाबूजी, 36 वर्ष हो गए। कितने दिन? हाँ, और कोई समाचार नहीं मिला। तो अर्जुन से कहा तुम चले जाओ द्वारका, समाचार ले आओ। तो अर्जुन द्वारका गए और वहां पर वो रह गए। जब लौट करके नहीं आए तो एक दिन युधिष्ठिर ने बड़े अपशगुन देखे। उन्होंने भीमसेन से कहा कि मैंने अपने छोटे भाई अर्जुन को द्वारका भेजा था। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः, 7 महीने बीत गए। हे भीमसेन, तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन आ क्यों नहीं रहा है? आया क्यों नहीं? तब तक वहां मौसल पर्व हो गया। मौसल पर्व समझे? भगवान कृष्ण के विवाहों में दूसरा विवाह था जाम्बवती का, और जाम्बवती बहुत सुंदरी देव कन्या थी। तो जामवंत तो ब्रह्मा के पुत्र है ना, वो शरीर मात्र उनका ऋक्ष का है, लेकिन है तो वो देव पुरुष ही। तो उनकी जो बिटिया थी जाम्बवती, वो दिव्य देवी थी। इसलिए उसका जो पुत्र था सांब, वो उसको अगर स्त्री का वेश बना दो तो कोई पहचान ही नहीं पाता था कि स्त्री है कि पुरुष, इतना सुंदर था। एक बार की बात है, द्वारका के पास कश्यप, अत्रि आदि, दुर्वासा आदि कर रहे थे यज्ञ, और यदुकुल के बालकों ने सांब को स्त्री वेश में बना दिया और उसके पेट पर कुछ वस्त्र या कड़ाही वाली छोटी बांध दी और बांध करके घूंघट कढ़वाया और ले जाके पहुंचे और कहा प्रभु ये मेरी भाभी जी हैं, प्रसोष्यन्ति पुत्र कामा, ये पुत्र जनना चाहती हैं, किंचित संजनयिष्यति, आप बताओ त्रिकालज्ञो कि ये क्या जन्म देगी। तो ऋषियों को क्रोध आ गया, बोले जनयिष्यते वो मंदाह मुसलम कुलनाशनम, अरे अभागो, हमसे उपहास करने आए हो, इसके उदर से लड़का लड़की नहीं होगा, इसके उदर से एक मूसल प्रकट होगा, इससे तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। और वही मूसल जब उसको खराद करके बुरादा बना करके
डाल दिया गया समुद्र के किनारे। एक लोहे की इतनी बड़ी कील बच गई थी, नहीं रगड़ी गई, उसको भी फेंक दिया था। उस कील को तो एक मछली ने निगल ली, मछली को एक बहेलिए ने पकड़ा, उसके उधर से वो कील निकली, उसने उसको अपने बाण में लगा लिया। अब वो जो चूरा था वो जल और मिट्टी के संपर्क से लताओं के रूप में एरका नाम की बेतस लताएं महाराज प्रकट हो गई। बड़ी दूर तक हजारों मील में लहरों से बह बह करके जंगल बन गया। और जब सूर्य ग्रहण भयानक हुआ और वो दिन आया तो सब यदुवंशी वहां समुद्र के किनारे गए थे और वहां इनका विवाद हो गया। पहले शस्त्रों से लड़े और फिर वही एरका उखाड़ उखाड़ के मारने लगे। वो उस समय वज्रकल्प हो गई और सर्वस्व नाश हो गया। इसी का नाम है मौसल पर्व। क्या नाम है? ये कथा पहले सुनी है ना बेटे? अच्छा, तो तुम्हें कथा सुनी नहीं बिल्कुल। इसका धीरे से बोलो राधे राधे। हाँ हाँ ठीक है। अब हम आ गए हैं, जो है बाबूजी जब कहेंगे इसको दोहरा दिया करेंगे। तो देखो बाबूजी, इसी का नाम है मौसल पर्व। तो जब सब मर गए, उद्धव जी बच गए थे और भगवान कृष्ण के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र का नाम था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र का नाम था वज्रनाभ। ये वज्रनाभ छोटा था, ये बच गया था, समझे? बाकी सब चतुपंचावशेषिता, भागवत कहती 4-5 बच गए थे। कितने बच गए थे? तो उन 4-5 में उग्रसेन भी बच गए थे, वसुदेव जी भी बच गए थे। ये बाद में कृष्ण के वियोग में लोगों ने शरीर का त्याग किया। तो जब भगवान ने अपने कुटुंब का नाश देखा, बलदाऊ जी भी डूब करके समुद्र में और फण प्रकट करके अपने लोग को चले गए। तो एक पीपल वृक्ष के ऊपर भगवान बैठे हुए थे और अपने कुटुंब के विषय में चिंतन शोक कर रहे थे। तो उनके दाहिने चरण में बना हुआ है कमल, और उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी, चमक रहा था। और दूर से वही बहेलिया जिसने वो कील जो मछली के पेट से निकली थी वो लगाए घूम रहा था, उसने समझा कि ये हिरण की आंख चमक रही है, और खींच करके मारा बाण, तो वो जाकर कृष्ण के तलवे में प्रवेश कर गया। वो विषैला बाण था, यही निमित्त था। तब भगवान कृष्ण जो है उसके पास वो आया था बहेलिया, और आकर के उसने कहा प्रभु बहुत अपराध हुआ। बोले नहीं, हमारी इच्छा से हुआ। 3 परिक्रमाएं उसने कृष्ण की और त्रिपरिक्रम में भूमानम और विमाने में दिवम यवौ, और विमान पर बैठ करके अपने लोक को चला गया। ये कौन बहेलिया था? राम बाली निज धाम पठावा, और नगर लोग सब व्याकुल धावा। राम जी ने पेड़ के पीछे से छिप करके बाली को मारा था, वो बदला चुकाना था, इसलिए बाण मरवाने के लिए अपने लोक से बाली को बुलाया। अब कहा लो भैया मार लो राम, और जब मार लिया तो फिर विमान पर बैठा और सीधे अपने लोक को चला गया। बाली था जो बहेलिया बनकर आया था। देखो बाबूजी, तुलसीदास ने राम जी के मर्यादा की बड़ी रक्षा की है, लेकिन सच्ची बात तो कभी निकल ही जाती है मुंह से। बोलो राधे राधे। तो उनके मुख से निकला कि जेहि यघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ कोई कीन कुचाली। तुमने व्याध की तरह बाली को मारा, बहेलिये का कर्म किया। अपने इष्ट को संभलते संभलते भी तुलसी ने बहेलिया तो कह ही दिया। और रामचरितमानस तो सामवेद है बाबूजी, उसकी वाणी सामवेद के बराबर प्रमाणिक है। इसलिए भगवान ने कहा हम किसी का ऋण नहीं रखते, मैं व्याध बना हूं तो बाली को भी व्याध बनाऊंगा और मैं भी बाण खाऊंगा। और चलते समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम हमारी पत्नियों को और हमारे वज्र को लेकर के जाओ, द्वारका को तो समुद्र आज के 7वें दिन डुबो देगा, तुम मथुरापुरी में वज्रनाभ को स्थापित करो।
बजनाभ को लेकर के और मथुरापुरी में महाराज रानी को ला रहे थे। इतने में भगवान ने इशारा कर दिया कि ये जो पत्नियां हमारी हैं वो देवियां हैं, जिन देवताओं के अवतार से आई हैं अंश से, वो सब आ जाओ। तो सब कुल भील बन करके आ गए और आकर के उन्होंने अपनी अपनी सब चुन ली। अब जो अर्जुन के तो बाण जो है वो काम ही नहीं किए, समझे। तो अर्जुन लौट करके जब 7 महीने बाद आए रोते रोते, तो उन्होंने कहा कि हे दादाजी, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। बड़ी गोपनीय कथाएं बाबू, ध्यान से सुनो। अर्जुन के बाण काम क्यों नहीं किए? आपने कथा तो सुनी है कि अर्जुन के बाण काम, लेकिन क्यों नहीं किए कथा सुनिए। वो भी लगे हाथ सुन लो, बोलो राधे राधे। एक दिन कृष्ण और अर्जुन एकांत में बैठे हुए थे। ये तो सखा थे ना, बड़ी प्रीति इनमें थी, संग संग रहते थे, संग संग घूमते थे, संग संग खाते थे। तो एक दिन भगवान ने कहा, अर्जुन हम तुमको एक गोपनीय बात बताते हैं, तुम इसका पालन अवश्य करना, ये मेरी आज्ञा है। हाँ आदेश करो प्रभु। अंतिम समय में जब मैं परम धाम को जा रहा हूं तब तुम मेरा स्पर्श मत करना। कितना भी मैं तुमसे कहूं, कितना भी तुमको हम मर्म वचन बोले, लेकिन तुम मेरा स्पर्श नहीं करना। इस बात को ध्यान रखना, हमारी इस आज्ञा का पालन अवश्य करना। अर्जुन बड़े बुद्धिमान थे, बड़े जितेंद्रिय थे। जब पीपल के वृक्ष की जड़ पर भगवान अधलेटे पड़े हुए थे, उनके बाण की कथा सुन करके उनकी रानियां, माता पिता सब हाहाकार करते दौड़े हुए आए थे, शोक कर रहे थे। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम हमको थोड़ा उठा के बिठा दो तो हम इनका दर्शन कर लें। अब अर्जुन को याद आया कि इन्होंने तो कहा था कि अंत समय में हमारा स्पर्श नहीं करना। कहा प्रभु नहीं नहीं, आप ऐसे ही देख लो, हम आपको नहीं बिठाएंगे उठा के। तब भगवान बड़े मर्म वचन बोलने लगे, हमने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, हमने तुम्हारे लिए बाण खाए, रथ हाँके, संग संग रहे, वन में सहायता की, और तुम अंत समय में हमें उठा के बिठा नहीं सकते हो। इतने मर्म वचन बोले, अर्जुन का हृदय फटने लगा। वो आज्ञा माने कि ये आज्ञा माने, लेकिन छुएंगे तो नहीं, आदेश है भगवान का। तो गांडीव धनुष जो था उसमें चिड़िया सी घूमी बेंत जैसा बना होता है, उसी में फंसाया गर्दना और यूं खींच के बिठा दिया। और जैसे ही महाराज गांडीव का स्पर्श कृष्ण को हुआ, गांडीव का सारा तेज भगवान ने खींच लिया, वो लकड़ी मात्र रह गया। अर्जुन कहता है आज युधिष्ठिर से कि वंचितो हम महाराज, कृष्ण ने हमको ठगा है, हमसे धोखेबाजी की है, मुझसे कहा था तुम मुझे छूना मत, और गांडीव का हमारा तेज उन्होंने छीन लिया। ये न में पहरतम तेजो, मूल में लिखा है उन्होंने हमारा तेज सब छीन लिया। कैसा तेज? बोले देव विस्मापनम मार, जो देवताओं को भी चकित करने वाला था। निवात कवच नाम के जो दैत्य थे, इंद्र को बार बार जिन्होंने पराजित किया था, जब अर्जुन ने इंद्र से बाण ले लिए, का पुत्र निवात कवचों से मैं रक्षा करो, ये सेना ले जाओ। अर्जुन हंसकर कहते हैं कि गांडीव धनुष ही मेरी सेना है, आपकी किसी सेना की मुझे आवश्यकता। और अकेले अर्जुन ने करोड़ों निवात कवच दैत्यों का जो समुद्र में निवास करते थे वध कर डाला। देव विस्मापनम, अर्जुन के पराक्रम से देव चकित रहते थे, और उस देवताओं को विस्मित करने वाले हमारे तेज को आज कृष्ण ने छीन लिया। तो कहा कि क्या हुआ? अरे बोले मैं जब आ रहा था तो वह ध्वनि उरुक्रम परिग्रह मंग रक्षण गोपैरसद्भि रबले विनिर्जितोस्मि। मार्ग में मैं कृष्ण के परिग्रह को, परिवार की रक्षा कर रहा था, लेकिन भील कोल गोप आ गए और उन दुष्ट पुरुषों ने मुझे अबला की तरह जीत लिया। युधिष्ठिर ने पूछा तुमको जीत लिया? बस जी जीत लिया। अच्छा,
तुम्हारा धनुष तुम्हारे पास नहीं था, रथ नहीं था, घोड़े नहीं थे। तो अर्जुन क्या कहते वो सुनने लायक। बोले तद वही धनुष तईसवः, धनुष वही था और तईसवः बाण भी वही थे। तद वही धनुष तईसवः सरथो हयास्ते, रथ भी वही था और है माने घोड़े भी, और सोहम रथी, रथी भी मैं ही था। कैसा रथी हूं मैं, नृपतयो यत आनमंती। क्या क्या बातें लिखी हैं। अर्जुन के रथ की घरघराहट को सुन करके राजा जान जाते थे कि ये कपिध्वज अर्जुन का रथ जा रहा है, तो रास्ते में उपहार लेकर खड़े हो जाते थे और उनको नमस्कार किया करते थे। ये था अर्जुन का भाव। जैसे घर के बच्चे अपनी गाड़ी का हॉर्न पहचानते हैं। तमाम गाड़ियां हॉर्न देती बाबूजी की नहीं, लेकिन अपनी गाड़ी जब आएगी तो क्या कहेंगे बच्चे, आ गई गाड़ी। बोलो, अपनी गाड़ी का हॉर्न पहचानते नहीं पहचान। ऐसे अर्जुन के रथ की घरघराहट को सारे राजा जानते थे कि ये चाल तो केवल अर्जुन के रथ की है। तो नृपतयो यथ आनमंती, बड़े बड़े राजा हमारे रथ के घरघराहट को सुन करके मार्ग में आके नमंती, नमस्कार किया करते थे। लेकिन क्षरवम क्षणेन तदभू दशती सरिक्तम, सब कुछ मेरे पास था लेकिन कृष्ण नहीं थे। कौन नहीं था? इसलिए क्या दशा हमारी हुई? बोले भस्मन होतम कुहकराध विवोक्तमुष्याम, हमारी वो दशा हुई जैसे कोई भस्म में आहुति करे और उसका कोई फल नहीं निकलता, जैसे कोई कपट से सेवा करे तो कोई फल नहीं मिलता, और जैसे कोई ऊसर में बोए तो कोई अंकुर नहीं निकलता, ऐसे हमारे वाणों का कोई फल नहीं निकला। कृष्ण चले गए हैं। जैसे ये बात सुनी कि कृष्ण चले गए हैं, तो कृष्ण का वियोग कौन सहेगा? राजा युधिष्ठिर ने तुरंत राजसी वस्त्र उतार दिए, सिर खोल दिया। राजा परीक्षित को, मैंने अपने पौत्र को बुलाया, उसको सिंहासन पर बिठाया, उसका अभिषेक कर दिया। मूक जड़ उन्मत्त बधिर की तरह बिल्कुल जड़ हो गए और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। अपने राजा को जाता हुआ देखकर भीमसेन पीछे पीछे चल पड़े। अर्जुन ने देखा दो भाई चल दिए, उन्होंने भी अपना सब उतार दिया, वस्त्र बलकल पहन लिए, वो भी पीछे चल लिए। इस तरह से पांचों भाई और पीछे पीछे महारानी द्रौपदी ने विचार किया कि अब हमको भी यहाँ रहने की क्या आवश्यकता है। तो द्रौपदी माता भी पीछे चली गई और जा करके, जिसको सतोपंथ आप कहते हैं, बद्रिकाश्रम एक बार आप गए होंगे, बस उसी भीमशिला भी आपने देखी है। वहीं भीम जी ने ये प्रकट है कि वहाँ कोई क्रेन नहीं जा सकती, मशीन नहीं जा सकती। आज भी वो शिला 5000 वर्ष पुरानी रखी हुई है, तो भीमसेन ने उठा करके सरस्वती नदी के ऊपर रख दी थी, पुल बना दिया था, उसी पर से द्रौपदी पार हो गई थी। आज भी वो शिला नाम ही है भीम शिला या भीम पुल, उसको कहते हैं। उसी मार्ग से उत्तराखंड की ओर चले गए। ये पांडवों के उत्तराखंड प्रयाण की बड़ी सुंदर कथा है, जो श्रद्धा पूर्वक इसको सुनते हैं। पांडव सुतानामिति संप्रयाणम श्रृणोत्यलम, अच्छी तरह सुनते हैं। स्वस्थ्यनम, ये मंगलमय है, मंगल करने वाला है। पवित्रम लब्ध्वा हरौ भक्ति सिद्धिम, भगवान के चरणों में भक्ति और सिद्धि प्राप्त करता है। अब राजा परीक्षित के द्वारा राज्य, उनके द्वारा कलियुग का निग्रह, फिर गंगा के किनारे जाना और वहाँ सुखदेव भगवान के द्वारा कथा का प्रारंभ। ये सुंदर प्रसंग है, बहुत आनंदमय है, चलता रहेगा आपके स्नेह से। इस समय जो सब काम कहीं नहीं हो रहे हैं, भगवत कथा का ये पावन अवसर मिला है, भगवान की बड़ी कृपा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय श्री राम।